कहते हैं द्वारका बसाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली और देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये सोने की नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। श्री कृष्ण जब धर्म स्थापना करते हैं कुरुक्षेत्र में, तब उन्हें गांधारी का श्राप मिलता है, लेकिन गांधारी को लगता है कि उनके बेटों को मारने से श्री कृष्ण ने अन्याय किया है। गांधारी उनको श्राप दिया है कि उनके बच्चे मर जाएंगे, उनके पुत्र और पौत्र मर जाएंगे और उनका जो नगर है वो भी ध्वंस हो जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा। कहानी के अनुसार गांधारी के इस श्राप के 36 साल बाद विशाल लहरों ने द्वारका को नष्ट कर समुद्र में मिला दिया। विकसित प्राचीन सभ्यताओं के समुद्र में विलीन होने की कहानियां बाइबल और ग्रीक कथाओं में भी मिलती हैं। 1979 में हुई एक आर्कियोलॉजिकल खोज ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन कहानियों में कहीं कोई इतिहास तो नहीं छुपा। क्या द्वारका के होने का वाकई कोई ऐतिहासिक सबूत था? आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम इस तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगी। What actually prompted me to undertake onshore and offshore excavation at Dwarka is the controversy that was raging about the date and historicity of Mahabharata. खोज की शुरुआत हुई द्वारका में मिले 9वीं सदी के एक विष्णु मंदिर के अवशेषों से। This prompted me to take further deeper excavation and ultimately I came across a 15th century BC settlement. ये खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर के अंदर तक पहुंच गई। इन खोजों में पुरानी इमारतों के अवशेष, गहने और बर्तनों के टुकड़े, पुराने लंगर और सील्स मिली। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने भी अपने राज्य के सभी नागरिकों को पहचान के लिए सील्स दी थी। इन सील्स के अलावा द्वारका से करीब 33 किलोमीटर दूर एक द्वीप बेट द्वारका के पास 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली है, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती है। महाभारत के हिसाब से दीवारों में 50 बुर्ज थे। आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 30 बुर्ज मिल चुके थे। द्वारका के अवशेष हड़प्पा काल के अंतिम दिनों यानी 4000 से 3500 साल पुराने हैं। इतिहासकारों के हिसाब से महाभारत का काल भी यही था। Present findings corroborate the description of the city of Dwarka as given in the Mahabharata, that it was a Varidurga, that is, a fortress in water. The existence of the ancient city of Dwarka in 1500 BC and its submergence as stated in the Mahabharata have been proved. कृष्ण की डूबी हुई द्वारका की एक और कहानी 2001 में सामने आई, गुजरात के खंबाट की खाड़ी में हुई पुरातत्व की खोज के द्वारा। हालांकि यहां मिले अवशेषों का 9000 से लेकर 13000 साल पुराने होने का अनुमान लगाया गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष अपने साइज और बनावट की वजह से द्वारका नगरी के हो सकते हैं। सालों साल चली इन खोजों से अलग अलग निष्कर्ष निकाले गए, पर द्वारका का असली रहस्य शायद समुद्र के अंदर ही रह गया है।